Once again, a very warm welcome to each one of you in Commerce Education Hub. In today's class, we will be discussing business laws, a very important topic that is known as contracts of agency. आज हमारे बीकॉम प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए व्यवसायिक संनियम, जिसे हम बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं, उस विषय के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय जिसे हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी के नाम से. Okay, contracts of agency. Here, an agent is appointed. किसी भी अनुबंध को करने के लिए जब स्वयं से कोई कंपनी या आप कह लीजिए कि एक कोई निर्धारित व्यक्ति ना जाकर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है, ओके, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाना जाता है एजेंट के नाम से. ओके, ऐसे अनुबंधों में जो एजेंट जिस वर्क को परफॉर्म करता है, जिस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करता है, वो जाना जाता है एजेंसी के नाम से. रिप्रेजेंटेटिव हमारा एजेंट होता है और उस अनुबंध को, उस ट्रांजैक्शन को हम जानते हैं एजेंसी के नाम से. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. एन एजेंट इज अ पर्सन हायर्ड, या फिर आप कह सकते हैं एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट एंड रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विथ थर्ड पार्टीज. क्लियर? एजेंट, एन एजेंट इज अ पर्सन. एक एजेंट एक व्यक्ति होता है जिसे या तो हायर किया गया है या फिर एम्प्लॉयड. देयर आर टू वर्ड्स, हायर्ड एंड एम्प्लॉयड. हायर्ड मतलब होता है आपने एक सीमित समय, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसे रखा हुआ है. एम्प्लॉयड यानी आपने उसे नौकरी पर रखा हुआ है. These two words have got a very vast difference. So आप उसे हायर भी कर सकते हैं ऐसी व्यक्ति को, या फिर एम्प्लॉय भी कर सकते हैं. किस लिए? कि साहब टू डू एनी एक्ट, एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए. एक्ट मीन्स एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए. एंड रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स, यानी रिप्रेजेंट वो किसको करेगा? उस निर्धारित कंपनी को जिसने ये अनुबंध लेकर के उसे भेजा हुआ है. ठीक है, और साथ ही साथ वो किसी एक निर्धारित व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी उसके स्थान पर वो जाकर उसको इन डीलिंग्स, डीलिंग्स यानी कि जो डील होने जा रही है, चाहे वो बिजनेस डील हो, चाहे वो पर्सनल डील हो, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड डील हो, कोई भी XYZ लीगल डील, कानूनन रूप से वैध डील होनी चाहिए. लेकिन किसके साथ? विथ थर्ड पार्टीज. किसके साथ? थर्ड पार्टीज. अब ये थर्ड पार्टीज कौन है? हमारे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स, हमारे ग्राहक. ठीक है, सो एजेंट कौन है? इज अ पर्सन, एक व्यक्ति जिसे हायर किया गया है या एम्प्लॉय किया गया है टू डू एनी एक्ट एंड रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स. एक लीगल डील को स्थापित करने के लिए उसे चुना गया है और उसका काम है टू रिप्रेजेंट अनदर, एक कंपनी को, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना जिसने उसे वह अनुबंध लेकर के भेजा है. किसके समक्ष? किसके पास? उन थर्ड पार्टीज के पास में. क्लियर? अच्छा, अब साहब इसमें आपके दो फीचर्स हैं. देखिए क्या है फीचर्स. ये एक तो सबसे पहला होता है एक्सप्रेस्ड फॉर्म में. अब एक्सप्रेस्ड फॉर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हो गया आपका ओरल और दूसरा हो गया आपका रिटन. मौखिक व लिखित रूप में आप इस डील को, ये जो डीलिंग्स है आपकी, इसको आप एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेशंस यानी कि जो हमारा बात व्यवहार है वो हम किस रूप में रखेंगे? ओरल या फिर रिटन. ओके, अच्छा, अब कुछ डीलिंग्स देखिए ऐसा होता है आपकी, अगर स्मॉल स्केल फॉर्म है या मिडिल स्केल फॉर्म्स है, तो इसमें आप किसी भी XYZ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध को अगर आप लेते हैं तो वो आसानी से एक अकेला एजेंट रिप्रेजेंट कर लेगा. और उस पर्टिकुलर एजेंट को जाना जाता है प्रिंसिपल के नाम से। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जो एजेंट है हमारा
उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल। और जो ट्रांजैक्शन है, जो परफॉर्म वो कर रहा है, वो किस नाम से जाना जाता है? एजेंसी। हियर इज द सेम। एजेंट को जाना जाता है प्रिंसिपल के नाम से, ट्रांजैक्शन यानी जो क्रियान्वयन प्रक्रिया जो होने जा रही है उसे हम जानते हैं एजेंसी के नाम से। क्लियर? और यहां पर आप ये जान लीजिए कि ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाता है, पूरी तरीके से सत्यता पर आधारित होना चाहिए। ओके, ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस अनुबंध को एक निर्धारित कंपनी या आप कह लीजिए कि एक व्यक्ति के बिहाफ पर एक दूसरे ग्राहक के सामने यानी थर्ड पार्टी के सामने, वो पूरी तरीके से सत्यता पर आधारित होना चाहिए, सच होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, यानी कि ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा है कि आपको यहां पर एक सेक्शन यूसेज करना है। वो सेक्शन है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 191 ऑफ आईसी एक्ट। आईसी एक्ट मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हम पढ़ रहे हैं, इस निर्धारित एक्ट के अकॉर्डिंगली धारा 191 हमें यह कहती है कि यू कैन अपॉइंट अ सब एजेंट। किसको अपॉइंट कर सकते हैं हम? सब एजेंट को। सब एजेंट इज अपॉइंटेड, ये आप लिख सकते हैं। ओके, सब एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू वर्क अंडर द मेन एजेंट। जो आपका मेन एजेंट है उसके नीचे ये सब एजेंट काम करता है, लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट है, इसको जो आप रखते हैं काम पर, वो आप रखते हैं किस सेक्शन का आपको यूसेज करना होगा? वो सेक्शन है 191 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट गोना कम नाउ। व्हाट? कि साहब आपने एजेंट रख लिया, आपने सब एजेंट भी मान लीजिए रख लिया। आज के मॉडर्न एरा में जहां पर कंप्यूटराइजेशन, ऑनलाइन शॉपिंग्स, ई बैंकिंग और बहुत सारी चीजें आजकल जब हो रही हैं, तो हमारा ग्राहक समझदार नहीं, बहुत समझदार है। ही इज वेरी नॉट अ काइंड ऑफ सिंपल कंज्यूमर, ही इज अ काइंड ऑफ वेल एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल कंज्यूमर। उसके पास में वो सारे अधिकार हैं कि वो आपको डिमांड भी दे सकते हैं और वो आपकी गुडविल को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आपके एजेंट से अगर एक हल्की सी चूक या गलती की गुंजाइश है तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो डीलिंग्स है वो फेयर डीलिंग्स नहीं होंगी, वो पॉजिटिव डीलिंग्स नहीं होंगी। गलती की गुंजाइश यहां होनी ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आप उस एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं या उस एजेंट को भी टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट करना यानी कि अर्थात रद्द करना। ओके, इसका राइट हमें हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 देता है। कौन सी धारा के तहत? धारा 201 सेक्शन 201। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 201 of Indian Contract Act, you can terminate the agency or the agent। और जब एजेंट टर्मिनेट हो जाएगा यानी रद्द कर दिया जाए, अगर कैंसिल कर दिया जाए, तो आपका सब एजेंट भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। ये जो आपका सेक्शन 201 है, ये आपको वो अधिकार देता है कि आप अपने एजेंसी में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एजेंट ट्रू और ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, यानी कि आपको सच आपके ग्राहकों को नहीं बता रहा है, ओके, या इफ ही परफॉर्म्स हिज वर्क अनवेल, सही तरीके से अपने कार्य को वो पूरा नहीं कर रहा है और अपनी अथॉरिटी को वो रॉन्गली यूसेज कर रहा है,
जो अथॉरिटी आपने उसे दी थी, जो आपने एक लीगल वैध रूप से जो अधिकार आपने उसे दिए थे अपने एजेंट को, उसने उसे सही रूप से निभाया नहीं। उसने रॉन्ग यूसेज किया अपने उसको अधिकारों को। ठीक है, उस अथॉरिटी को कहना ज्यादा उचित होगा। अगर वो रॉन्ग यूसेज करे, मिसयूज करे, गलत इस्तेमाल करे, आपके कंपनी के विरुद्ध इस्तेमाल करे, या अपने खुद के किसी निजी फायदे को वो अगर उसमें खोज रहा है, तो वो गलत है। वाई? बिकॉज ही इज अ मीडिएटर। किसके बीच का? ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव। किसके बीच का? बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर। एक अगर उसने अपने अथॉरिटी को मिसयूज किया, या आप कह लीजिए कि रॉन्ग यूसेज किया, या अपने उसने वर्क काम को पूरी तरीके से सही रूप से नहीं निभाया, तो जो ग्राहक है वो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूसेज नहीं करेगा। साथ ही साथ जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो धूमिल होने लगेगा। और कंपनी का भी एक अ काइंड ऑफ ब्लर थिंग विल कम कि क्या बात है, हमारी डिमांड नहीं क्रिएट हो रही मार्केट में, क्या बात है, हमारे एजेंट से कौन सी ऐसी गलती हो रही है। तो देखिए, आपको सबसे जरूरी चीज होती है कि एक विश्वास बनाने के लिए ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन करना है, अपनी अथॉरिटी को रॉन्गली यूसेज नहीं करना। और अगर ऐसा होता है तो कोई भी एक कंपनी या फर्म जिसने, ध्यान रखिएगा, उस पर्टिकुलर एजेंट को अपॉइंट किया था, या मैंने लिखा था हायर्ड, या यहां पर था एम्प्लॉयड, हायर्ड क्या हो, एम्प्लॉयड क्या हो, या फिर उस एजेंसी को बनाया हो, यू कैन इजिली टर्मिनेट, और यू कैन से आप उसको रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक प्रायर नोटिस प्रोवाइड कर देना है 10 to 15 डेज का, ताकि वो आसानी से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट करके फिनिश ऑफ कर दे। या फिर ऐसी सिचुएशन कब आती है सेक्शन 201 की, हम कब यूसेज करते हैं, कब हम टर्मिनेट करते हैं? ड्यू टू डेथ और अनसाउंड माइंड ऑफ द एजेंट। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यह भी कहा गया है कि सेक्शन 201 में धारा 201 के तहत अगर आपके एजेंट की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, या अनसाउंड माइंड मींस अगर वो मेंटली वीक हो चुका है, इफ इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, चीजों को वो समझ नहीं पा रहा है और वो एक्सप्लेन आउट नहीं कर पा रहा है, तो आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी डिमांड, आपकी सप्लाई, एंड एट लास्ट अपॉन योर गुडविल ऑफ द बिजनेस, आपकी ख्याति, आपके व्यापार के ऊपर वो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो ये दो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप उस एजेंसी या एजेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। किस एक्ट के यूसेज से? सेक्शन 201। ओके, सो दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। बट one thing very important that each every student of mine and viewer should understand कि दो चीजें आपको यहां पर चाहिए, स्किल एंड नॉलेज। नॉलेज अगर आपके पास है, उसको प्रैक्टिस आउट करते करते आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। नॉलेज एंड स्किल जजमेंट आपको एक बेहतर एजेंट व एक अच्छी एजेंसी बनाता है। और अगर आप एक अच्छे एजेंट और कंपनी के पास एक अच्छी एजेंसी है, तो आराम से आप एक कॉन्ट्रैक्ट अवेल यानी एस्टैब्लिश स्थापित कर सकते हैं। क्लियर? स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।